नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड की लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके कुछ वीडियो हमारे हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम और एडवांस फॉर्म देखेंगे इसका। जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ते जा रही है आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। पहले हमने देखा कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, फिर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर एक्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है तो कैसे इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल नंबर अगर है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज बोलिए, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। अच्छा, अभी तक क्या है, उसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना था। अब वो एलिमेंट्स को बताना है, मतलब उसके नंबर लाइन पर तो दिखा दिया आपने, अब उसके नंबर्स कौन से एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होंगे वो बातें हमें यहाँ पर बताना है। आगे फिर और आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल चेंज होते चलेगा, ठीक है ना। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। क्या दी हुई है इन इक्वेशन? -3 लेस देन x -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 - 2x एंड साथ में दिया हुआ है x इज बिलोंग्स टू n। दो इनइक्वालिटीज है इसमें, एक तो आपके पास में ये यहां पर है और एक यहां पर है, तो हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। ये बीच वाला कॉमन रहेगा दोनों में, ये दोनों को एक साथ ले लेते और ये दोनों को एक साथ ले लेते, है ना। और एक साथ लेने के साथ में क्या है, एंड वाली कंडीशन अप्लाई करना है, और मत लगा देना, क्योंकि बोला ही है ना कि भाई इससे ज्यादा और इससे कम, और बोला है ना इससे कम, ठीक है। तो मैं एक इनइक्वालिटीज ले लेता हूं, -3 इज लेस देन x -2 एंड x -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 - 2x। अब देखिए तरीका तो वही है सॉल्व करने का, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। x पॉजिटिव है ना तो उसको इधर ही रहने दो, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, x वाली टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, -3 + 2 इज लेस देन x। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 इज लेस देन x। और यहां पर एक सॉल्यूशन हमारे पास इतना आ गया। इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये -2x, भाई x को देखना है आपको, -2x छोटा है x से तो छोटा बड़े की ओर जाएगा, है ना। -2x छोटा है तो वो बड़े वाले साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंड कंडीशन लगाएंगे हम, x + 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 9 + 2। तो देखिए जब वेरिएबल इस साइड आ गया तो कांस्टेंट उस साइड जाएगा, बस सिंपल सा काम। एंड क्या हो जाएगा, 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 11, ठीक है। ये कितना हो गया, 11। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 3। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 3 3 जा 9 एंड 2/3 यानी कि 0.666 ऐसा बोल सकते हैं, या 6-7 में अप्रॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर अप्रॉक्स ले लेता हूँ ऐसा। तो हमारे पास और एक आंसर आ गया ये वाला। थोड़ा सा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते, देखना हमारे पास में क्या है, 3 को दिखाना है और -1 को दिखाना है ना। तो इसको 0 दिखा देता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और डैश डैश डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6। हालांकि आपको बोला नहीं है कि इसको नंबर लाइन पर दिखाना है आपको ना, ऐसा बोला नहीं है, लेकिन कर लेते हम क्योंकि आना चाहिए ना भाई, यहाँ पर भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जरूरत नहीं है वैसे नंबर लाइन पर दिखाने की, लेकिन दिखाते अपन समझने के लिए भी और ज़्यादा इजी हो जाएगा। -1 कहाँ पर है नंबर लाइन पर, -1 ये यहाँ पर है, और इक्वल नहीं लगा मतलब होलो रहेगा, और इससे ग्रेटर देन बोला है तो इसके इधर वाला होगा ना, ये वाला, हाँ बिल्कुल सही है। और यहां पर क्या बोला है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3.06। 3.06 लगभग हम यहां पर बोल सकते कि यहां पर इक्वल भी है, तो इससे लेस देन x की जो वैल्यू है इससे क्या है, लेस देन है,
ठीक है। अच्छा, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मुझे एक बात बताओ कि जो दोनों का कॉमन एरिया है ना, ये वाला कॉमन एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया में नेचुरल नंबर कौन से हैं? तो आपको मालूम है ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। नेचुरल नंबर कौन से हो गए? एक तो ये होगा, अरे इतने बीच में देखना आपने को, एक ये होगा, एक ये होगा नेचुरल नंबर, और एक ये होगा हमारा सॉल्यूशन। आई ना बात समझ में? तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन सेट, क्या बोला है, सॉल्यूशन सेट बताना है, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो याद रखना, आपको रियल नंबर नहीं बोला था, नेचुरल नंबर बोला था। तो आपको नेचुरल नंबर तो फिक्स है ना भाई, ये 1 2 और 3 हो गए, इससे ज्यादा हो गए नहीं इनके बीच में। अगर रियल नंबर बोला जाता तो ये पूरे होते ना, ये यहां से लेके यहां तक के पूरे रियल नंबर होते। आई बात समझ में? ऐसा। अब यदि आपको ऐसा लग रहा कि सर ये क्या ग्राफ बनाना जरूरी है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर कैसा करेंगे? आप यहां पर देखिए कि x की वैल्यू क्या है, -1 से ग्रेटर देन है, और इसकी जो वैल्यू है 3.67 से लेस देन आर इक्वल है। मुझे एक बात बताओ कि इनके बीच -1 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है? तो 0 तो है ही नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 होगा क्या? नहीं, 3.67 से लेस देन है ना, 3.67 से लेस देन, तो 3 तक आएगा। तो आप डायरेक्ट भी आप दोनों को कंडीशन को एक साथ लिख के ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सिंपल काम था, मतलब आपको नंबर लाइन कुल मिला के बनाने की जरूरत नहीं है अगर न बोला जाए तो। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ग्राफ दिस वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। अब इसका ग्राफ बनाना है, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं पहले तो। -2 and 2/3 is less than or equal to x plus 1/3 is less than 3 and 1/3 and also x is belongs to r। ये इतना गिवन है, ठीक है, इतना गिवन है। क्या किया जाए? तो आपको मालूम है कि ये वाला 2 पार्ट को ले लो और एक ये वाले 2 पार्ट को ले लो, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है ना। फ्रैक्शन में तो सीधा सीधा कर लो। पहले मैं क्या करता हूं, 3 2 जा 6 और 8 -8/3 लिख सकता हूं इसको, इज लेस देन आर इक्वल टू, इसमें एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3x + 1 इज लेस देन, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10/3। अब ये 2 पार्ट को ले लेंगे और ये 2 पार्ट को ले लेंगे। उससे पहले और एक काम कर सकते हैं हम, देखो डेनोमिनेटर, तीनों में डेनोमिनेटर कौन है, 3 है ना। ये वाला काम करेंगे तो थोड़ा सा इजी जाएगा क्वेश्चन, है ना। जितने भी इनइक्वालिटीज है ना, सबके डेनोमिनेटर कौन है, 3 है। उनके डेनोमिनेटर का क्या करो, एलसीएम ले लो, और उस जितना भी एलसीएम आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो बोथ साइड, मतलब पूरे इनइक्वालिटी से। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो -8 हो जाएगा ना। इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 1 और यहाँ हो जाएगा 10। ऐसा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखने में मजा आ रहा ही नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। और अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घबराने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ले लो, आप चाहो तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट। आप ऐसा पहले भी कर सकते थे कि ये दोनों को ले लेंगे, ये दोनों को ले लेंगे, फिर बार बार आपको ये वाला जो काम किया ना वो 2 बार करना पड़ेगा। अभी एक बार में ही अपना काम हो गया। अब क्या करते हैं हम, -8 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x + 1, x को ले लिया, एंड 3x + 1 इज लेस देन 10। ये जो बीच वाला है ना उसको इसके भी साथ ले लो और इसके भी साथ ले लो, बस ये दोनों और ये दोनों,
और बीच में एंड लगाना है। 3x से तो पॉजिटिव है तो ये इस साइड आएगा, तो -8 - 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x एंड ये 3x पॉजिटिव है तो ये 1 उस साइड आएगा, तो 3x इज लेस देन 10 - 1 कितना हो गया -9 और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x ये कितना बचेगा 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको ये पता चल रहा कि -3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, एक तो ये कंडीशन बन गई एंड x इज लेस देन 3, एक कंडीशन ये बन गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राफ दिस वैल्यूज ऑन x ऑन द नंबर लाइन ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए नंबर लाइन बना देता हूं मैं। नंबर लाइन हम यहां पर बना देते हैं। अब देखिए इसको मैं 0 कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और डैश 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 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डैश डैश डैश। -3 से x की वैल्यू क्या है, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल है ना, ये क्या होगा सॉलिड सर्कल बनेगा है, क्योंकि इक्वल भी लगा ना, -3 से ग्रेटर देन मतलब उधर और 3 से लेस देन ये होलो बनेगा और इनके बीच का ये ग्राफ हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा ऐसा। तो रिप्रेजेंट और एक तरीका है, अगर अलग अलग किया जाए तो देखो कैसा, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल है ना, तो सॉलिड किया मैंने और इधर का एरिया, और 3 से लेस देन है तो ये 3 है होलो और उससे लेस देन, और इसके बीच का एरिया ये वाला कॉमन एरिया होगा, ये वाला। कहने का मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल और x से इससे ये। पहले वाला भी तरीका ठीक था और ये भी तरीका ठीक है, जैसा भी आपको लगे। मेरे ख्याल से पहले वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल और 3 से लेस देन, ठीक है ना, पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। चल ठीक है आगे बढ़ते, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग वही होना चाहिए आपका जो बोलना चाह रहे हैं वो। आप चाहे ऐसा ग्राफ दिखा दो, चाहे मैंने जो पहले बताया था कि केवल यहाँ पर सॉलिड कर दिया और यहाँ पर होलो कर दिया और दोनों के बीच में डार्क लाइन खींच दी, वो तरीका ज़्यादा अच्छा दिख रहा मुझे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हम। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशंस। ये इनइक्वेशन दिए, ग्राफ दी सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर, अच्छा ये यहां पर देखना r दिया था पिछले क्वेश्चन में, r दिया था इसलिए इनके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना है। x इज बिलोंग्स टू r मतलब इसके बीच के सारे नंबर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 - 2x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 and 5/6 एंड x इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है ना। अरे कुछ किया ही नहीं मैंने, जैसा का वैसा इसको जस्ट मैंने नोट किया है, ठीक है ना। चलिए -2 इज लेस देन आर इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4x इतना हो जाएगा। इज लेस देन आर इक्वल टू 6 1 जा 6 और ये कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाय 6 आल्सो x इज बिलोंग्स टू n। ऐसा हो गया। क्या किया जाए, तो पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। अरे डिनोमिनेटर है ना, जब भी फ्रैक्शन में है तो क्या करो,
इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है। आप सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, यहाँ 6 आ जाएगा और 6 का सब में मल्टीप्लेशन कर दो, मल्टीप्लाइंग, तो ये क्या इजी हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो 6 का मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, इसमें 6 का मल्टीप्लेशन करेंगे तो -12, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 - 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 11। सही है क्या? हाँ, और एक से इज बिलोंग्स टू, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया ऊपर, है ना, ऐसा। अब देखिए ना, इतना क्वेश्चन था, ऐसा हो गया, ये ज़्यादा सिंपल दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ ज़्यादा सिंपल हो गया ये। अब क्या करो, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, उसको इसके भी साथ लो और इसके भी साथ लो, दोनों के साथ में लेके चलना है उसको। तो -12 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 - 4x एंड 3 - 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 11। अब क्या करें भाई, x पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है, मतलब x को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो -4x को इधर ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, -4x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो यहां पर है, और -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 एंड ये 4x से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x। ऐसा हो गया। ये समझ में आई क्या बात? अरे ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 15, कितना हो गया, 15 एंड ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 -8 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x। ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4 एंड -8 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x। तो ये आप लिख सकते हैं इसको, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 और 3/4, ऐसा हो गया, ठीक है। एंड ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो -2 इज लेस देन आर इक्वल टू x। आपको ये पता चल गया कि भैया x की जो वैल्यू है इससे लेस देन होना चाहिए और इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या बोला है, ग्राफ दी सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाओगे, क्यों कैसे बनाओगे, नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो बड़ा सिंपल सा काम है ना, ज़्यादा माथा बच्ची वाला काम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, नंबर लाइन क्या बड़ी होगी क्या है, ठीक है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और डैश डैश डैश, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश डैश डैश। 3 एंड 3/4 कहाँ पर है, 3 एंड 3/4 कहाँ पर है, ये इनके दोनों के बीच में है कहीं पर, यहाँ पर ना, यहाँ पर है ना कहीं पर, क्यों यहाँ पर है ना, ये इतने में कहीं है। और -2 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है -2, ये यहाँ पर। क्या बोला, इससे लेस देन, इससे लेस देन, इससे लेस देन मतलब इधर, और -2 से ग्रेटर देन, -2 से ग्रेटर देन, ये दोनों के बीच के नंबर हो गए। तो दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कौन है, अरे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है ना नेचुरल नंबर। तो इनके बीच में नेचुरल नंबर ढूंढना है आपको। तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन है भाई, तो ये वाला है, और 2 भी है ये, और 3 भी होगा, 4 होगा क्या, नहीं। अरे इनके और इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर बताओ कौन से हैं, तो ये तो है ही नहीं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 और 3। ग्राफ दी सॉल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन, तो हमने नंबर लाइन पर सॉल्यूशन दिखा दिए। नेचुरल नंबर मतलब एग्जैक्टली ऐसा करना है, कुछ बच्चे ये ऐसी डार्क लाइन खींच देते, नहीं खींचना है भाई, इसके बीच के थोड़ी लेना है आपको, नेचुरल नंबर ही दिखाना है आपको, ये ऐसा, ठीक है ना। चलिए, मतलब मजा आ रहा है ना क्वेश्चनों में ना, कितना सिंपल काम है?
बस रूल समझते चलो, कॉन्सेप्ट को समझते चलो, क्वेश्चन बनते जाएंगे खटाखट खटाखट। इसीलिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आया हूं यहां पर, ताकि क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज है, तो हर बात हमें पता चलना चाहिए, हर चेंज को पता चलना चाहिए हमें, ठीक है ना। गिवन एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बोला है, एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इतना तो ये बोल ही दिया आप पहले, जो बोला जा रहा वो मैं लिखते जा रहा हूं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच -5 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x - 3 इज लेस देन x + 2 एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन पर क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए ठीक है, दो इनइक्वालिटीज है ना, ये एक यहां पर और एक यहां पर है, तो दो पार्ट लेंगे, बीच वाले को दोनों के साथ रखेंगे, इधर भी ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसके भी साथ रखेंगे और इसको इसके भी साथ रखेंगे। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा, -5 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x - 3 एंड 2x - 3 इज लेस देन x + 2। इतनी बात समझ में आ गई क्या। बीच वाले को इसके भी साथ लेना है, इसके भी साथ लेना है। चलिए ठीक है, ले लिया। एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो है ना ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्स वाला साइड तो उधर ही रहने दो, और -3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x एंड ये 3 उधर जाएगा और 1 से इधर आएगा, तो 2x - x इज लेस देन 2 + 3, 2 + 3। समझ में आ रही बात। 2x बड़ा है, इधर छोटा है, तो छोटा वाला बड़े की ओर आएगा, जब x इधर आ गया तो फिर कांस्टेंट उस साइड जाएगी, ऐसे। तो ये हो जाएगा -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x एंड x इज लेस देन 5, ये हो गया ठीक। 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, या तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो -2 / 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, एक तो आंसर ये आ गया, एंड x इज लेस देन 5, बस एक आंसर ये आ गया। ये आंसर नहीं है, दोनों के कॉम्बिनेशन में आंसर निकालना है हमें, दोनों के कॉम्बिनेशन में आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, -1 -2 -3, इतनी बड़ी नंबर लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। -4 -5 -6 और डैश डैश डैश, है ना। मैंने तो क्या एक स्टैंडर्ड बना के रखी है, उसी को दिखा रहा हूं मैं ना। आप भाई -1 दिखाना है तो आप ये यहां तक दिखा दोगे, डैश डैश लगा दोगे, काम चल जाएगा। 5 दिखाना है तो 6 तक दिखा दोगे, चल जाएगा। एक दो ज्यादा उधर और इधर ज्यादा एक हाथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप। अब क्या होगा, नंबर लाइन पर दिखाना है मुझे, देखना -1 से ग्रेटर देन आर इक्वल, -1 कहां पर है, यहां पर, तो सॉलिड बनेगा कि होलो बनेगा, तो सॉलिड बनेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल भी लगा है यहां पर, इससे बड़ा होना चाहिए। एंड 5 से लेस देन होना चाहिए, 5 से लेस देन मतलब होलो बनेगा ये, ठीक है। कौन से अगर आपसे बोला जाता कि इंटीजर है, एक से इज बिलोंग्स टू इंटीजर, देखना आप, मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, एक से इज बिलोंग्स टू इंटीजर अगर बोला जाता तो आप क्या लेते, -1 आता ये, क्योंकि सॉलिड है ना ये, -1 0 1, मतलब इस पर फिर वो लगाते अपना ऐसे वो डार्क कर देते इसको। अगर एक से इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला जाता है, तो नेचुरल नंबर तो यहां से स्टार्ट होते, तो 1 2 3 4 इन पर डार्क अपन सर्कल बना देते, ठीक है ना। एक से इज बिलोंग्स टू होल नंबर अगर बोला जाता, तो इस क्वेश्चन नहीं है, बोला जाता तो होल नंबर बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। लेकिन क्या बोला आपसे, एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बोला, एक से इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब रियल नंबर बोला तो भैया मेरे यहां से पूरी लाइन डार्क करना पड़ेगा आपको,
कहाँ तक, यहाँ तक। ये हमने दिखा दिया नंबर लाइन पर इसको। रियल नंबर, क्योंकि इसके बीच के भी नंबर लेना है ना आपको, रियल नंबर बोला है ना, तो इसके बीच के भी नंबर हम लेके चलेंगे। चलिए ठीक है, हो गया क्या। मैं आपको फिर बता दूं कि प्रॉपर तरीके से मेहनत कर लो एक बार, और ऐसा कर लो ना जैसे अभी लीनियर इक्वेशन चल रहा है ना, पूरा चैप्टर निपटा के अभी से रख दो आप, पूरा सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे। और ऐसा कर लो कि अब तो डायरेक्ट एग्जाम में ही, एग्जाम के पहले ही रिवीजन करेंगे एक बार, बस इस लेवल पर तैयार करो और उसको अलग कर दो चैप्टर। अरे एक मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट, ऐसे ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तब बढ़िया काम होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम। इफ एक्स, ये गिवन है, एक्सप्रेस इट इज ऐसा, कैसा, आपको इस टाइप का दिखाना है। कुल मिला के एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है और किससे छोटी है, ऐसा दिखाना है। एंड देन स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब किससे ग्रेटर देन आर इक्वल है, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, और किससे लेस देन है, तो यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा आपसे। बड़ा सिंपल सा काम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, गोलमोल बात की है उसने। 5x - 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 + 3x, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, ये वाली इनइक्वालिटीज को लिखा, और ये बीच वाले को क्या, इसके भी साथ में लिखो ना। एंड 5 + 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 4x + 2, 4x + 2। आ गई क्या बात समझ में, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ओवरऑल जो पहले से काम किए वही काम अभी भी करना है। ये जो बीच वाला है उसको इधर भी ले लेना है, और बीच वाले को उधर वाले में भी ले लेना है। अब मुझे एक बात बताओ कि x कौन सा बड़ा है, ये है कि ये वाला बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो छोटा बड़े की ओर आएगा। बड़ा बोलेगा कि भाई छोटे भाई मेरे इधर आ जा, तो मैं नहीं आऊँगा तेरे इधर ना, ये ज़्यादा पावरफुल है, छोटे को अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जा भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 + 3। अब कांस्टेंट उधर जाएगा, एक साइड अगर वेरिएबल का हो गया तो दूसरा साइड कांस्टेंट का हो जाएगा। एंड 3x इधर जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो 5 - 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x - 3x। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 8। एंड 5 - तो ये 3 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू x। अब 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। एंड 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x। क्या बोलना चाह रहा है, x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है, और सॉरी 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल है, और 4 से लेस देन आर इक्वल है। हेंस दोनों मिला के अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, x की वैल्यू क्या है, 3 से ग्रेटर देन आर इक्वल है, और 4 से लेस देन आर इक्वल है। अब कंपेयर करना है ये इससे, a इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू b, इससे कंपेयर करना है। तो a की जगह कौन आ गया 3, और b की जगह कौन आ गया 4, बस इतना सा तो काम करना है। जबरन ही क्वेश्चन को ऐसे गोलमोल करके पूछा है ना। तो हेंस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। ये इसका फाइनल आंसर आपसे पूछा है, ये आंसर हो जाएगा। मजेदार है कि नहीं, है कि नहीं ये मजेदार, हाँ मजेदार है भाई, काम बड़ा सिंपल सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। ये जो बीच वाला है इसको 2 बार लेना पड़ेगा, एक इधर भी ले लो और एक इधर भी ले लो। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 इज लेस देन x + 2 एंड x + 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x + 5। और क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू r।
x इज बिलोंग्स टू r, ये हो गया। अब क्या करो, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज लेस देन 2 प्लस 3। जब x इधर आया तो 3 उधर चला जाएगा, एंड ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो फिर 5 इधर आएगा 2 माइनस 5, एंड x इज बिलोंग्स टू r। क्या हो जाएगा x इज लेस देन 5, एंड ये क्या हो जाएगा -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x। तो x इज लेस देन 5 तो आ ही गया हमारा आंसर, है ना, ये तो आ ही गया, मतलब एक पार्ट आ ही गया इसका। एंड क्या करूं मैं, ये 2 से डिवाइड कर देता तो -3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू x। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बोला इसको, सॉल्यूशन सेट, क्या बोला ग्राफ, सॉल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटी इक्वेशंस, तो सॉल्व तो कर दिया हमने। एंड ग्राफ दी सॉल्यूशन सेट ऑन दी नंबर लाइन, अब सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर दिखाना है। चलो ठीक है, दिखा देते हैं अपन, सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश डैश डैश, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। ओवरऑल ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन दिखाना है आपको ग्राफ पर, तो ये क्या है 5 तक दिखाना है कम से कम आपको, और -1.5, ये -1.5 है ना, ये -3/2 मतलब कितना है 1.5। 1.5 कहाँ पर है माइनस का, ये है, ये कितना है -3/2, और सॉलिड बनेगा, सॉलिड, ये इससे बड़ा होना चाहिए ना, इसकी अपेक्षा। अरे आप चाहो तो ऐसा कर दो ना, -1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ऐसा, इससे बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 पर होलो बनेगा। और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में पूरी डार्क लाइन आपको हाईलाइट करना पड़ेगा इसको। ये बन गई इसका सॉल्यूशन सेट, ये वाला है सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना, तो कितना सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए, दिए कि नहीं, सिंपल से क्वेश्चन। चलिए यहां पर सॉल्व एंड ग्राफ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ, इनके क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। ठीक है, वही के वही क्वेश्चन है, कोई नया काम नहीं है। आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, क्या है फर्स्ट पार्ट, 2x - 9 इज लेस देन 7 एंड 3x + 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 25 एंड x इज बिलोंग्स टू r। पहले क्या है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके दिया जाता था, अब अलग अलग दिया है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता था, फिर हम एंड करके ऐसी 2 कंडीशन लिखते थे। अब उनने हमारा काम आसान कर दिया, ऐसा लिख के दे दिया उनने, तो ज़्यादा इजी हो गया ना। हाँ बिल्कुल ज़्यादा इजी हो गया भाई, ये तो हमारी सेकेंड स्टेप, जो पहले सेकेंड स्टेप आती थी उनने बना के दे दिए इसको। चलिए x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो 2x इज लेस देन 7 + 9, तो x इज लेस देन कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज लेस देन 8 एंड ये 9 इधर जाएगा तो 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 9। अरे क्या कर दिया 25 - 9, तो कितना हो जाएगा एंड 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 16 एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एंड और आप और एक स्टेप लिख सकते हैं, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 5 या 15 एंड 1/3, ऐसा है ना।
क्लियर है क्या इतनी बात? अरे समझ में आ गई ना, बिल्कुल सिंपल कॉमन है यहाँ तक। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाना है, इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। चलिए ये नंबर लाइन हो गई, क्या हो गया 0 है, ये इधर लिख रहा हूं मैं 0 है, 0 1 क्योंकि 8 तक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, और ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ऐसा नंबर लाइन बना दी मैंने। 8 से लेस देन, ओनली लेस देन, 8 से लेस देन है तो यह होलो बनेगा। क्या बनेगा? होलो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा होलो? हाँ बनेगा ना। और 5, सुनना अब जरा ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। 5 एंड 1/3 से लेस देन, अरे थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन इसको, हैं कैसा? आप यहां पर देखिए 8 से लेस देन, ये 8 है, ये वाला यहां से इधर वाला, और 8 से लेस देन हो गया। और 5 एंड 1/3 से लेस देन आर इक्वल, 5 एंड 1/3, ये मान लिया जाए कि ये क्या है 5 एंड 1/3 है, 5 एंड 1/3 है, तो इससे लेस देन, तो ये सॉलिड रहेगा कि नहीं? हाँ, लेस देन आर इक्वल है ना, और यहां से इधर, तो दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा? कॉमन एरिया क्या होगा? कॉमन एरिया होगा, अरे इसका ये कॉमन एरिया ना, ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला रहेगा हमारा सॉल्यूशन। दोनों का कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मतलब यहां से ये वाला, आई बात समझ में? ये वाला, ये है इसका सॉल्यूशन एक्चुअल। इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। जैसे मैंने अगर बोला कि मेरे पास में 100 रुपये से कम है, फिर मेरे को याद आया कि नहीं 50 रुपये से कम है, तो मेरे पास कितने हो गए? 60 रुपये हो सकते क्या? नहीं, 50 से भी कम और 100 से भी कम, यानी कि 50 से कम, ऐसे ही तो है ना। इससे कम और इससे भी कम, यानी कि इससे कम, ऐसा। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन होगा। कितना सिंपल है काम। हाँ ठीक है, ठीक, नोट करना भाई इसको, है ना। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, है ना, सेकेंड पार्ट। क्या बोला है? 2x - 9, 2x - 9। अच्छा एक मिनट, हाँ अब क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? ये वाला क्वेश्चन, 2x - 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 7, तो ये यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू लग जाएगा बस, है ना। ये लेस देन आर इक्वल टू लग जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू लग जाएगा, इतना हो गया सेकेंड पार्ट। और 3x + 9 इज, यहां पर क्या है? यहां पर एक केवल एक साइन चेंज है बस। कौन सा साइन चेंज है? यहां पर बोला है ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन, ये तो बड़े जल्दी हो गया भाई, क्वेश्चन वही का वही है ना, इसलिए क्या बोला है? 8 से लेस देन आर इक्वल, 8 से लेस देन आर इक्वल, ये वाला है ना, 8 से लेस देन आर इक्वल, इससे छोटा। और 5 एंड 1/3, 5 एंड 1/3 कहां पर है? यहां पर 5 एंड 1/3, इससे ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन। और क्या? एक से इज बिलोंग्स टू इंटीजर, अरे इससे लेस देन और इससे ग्रेटर देन, तो इससे ग्रेटर देन इंटीजर की बात की है ना, तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा? ये है और ये है, बस 3। कुल मिला के यहां पर आएगा होलो,
क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे हम। लेंगे क्या? ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ये होलो आएगा यहाँ पर। इससे बड़ा और इससे इतना या इससे छोटा, है ना, ये इससे इक्वल भी लगाए ना इसमें, इसलिए तो ये 3 पॉइंट आ जाएगी इसमें, बस हो गया काम। ठीक है ना। चलिए अब अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? x + 5 is greater than or equal to 4x - 1 and 3 - 2x is less than -7 और x is belongs to r, x is belongs to r। ठीक है, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत नहीं है ना, जस्ट मैंने क्वेश्चन नोट किया है बस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x - 4 एंड -2x है तो उसको उधर कर दो और 7 को इधर कर दो, तो 3 + 7 इज लेस देन 2x, ऐसा हो गया। ठीक, ये 1 से उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 5 + 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x माइनस एंड ये हो जाएगा 10 इज लेस देन 2x। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन x। तो ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, एंड 5x। अब देखिए क्या बोला है, 5 से ग्रेटर देन, x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से ग्रेटर देन है। 5 से ग्रेटर देन मतलब होलो लगेगा, और इससे ग्रेटर देन यानी कि इधर का एरिया होगा। और क्या बोला है, x की जो वैल्यू है 3 से लेस देन आर इक्वल है, 3 से लेस देन आर इक्वल है। तो देखिए ये इक्वल लगा और 3 से लेस देन आर इक्वल। अरे बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। दोनों का कोई कॉमन एरिया है क्या? ऐसे कोई पॉइंट है क्या कि जो इसको और इसको दोनों को कवर कर रहा है? ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम्प्टी। अरे कोई एलिमेंट से नहीं है कि जो इसमें और इसमें कॉमन हो, ऐसी कोई बातें नहीं है। जैसे अगर आपसे बोला कि अच्छा एक काम करो, आप शाम का जो खाना है, शाम में जब खाना खाओगे ना, वो 12 बजे के बाद खाना और 10 बजे के पहले खाना। रात में 12 बजे के बाद खाना और 10 बजे के पहले खाना रात के, तो कभी खाना खा ही नहीं पाओगे। अरे 10 के पहले खाना खाओगे तो वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 12 के बाद खाओगे तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दोनों का कोई कॉमन टाइम है क्या? कोई कॉमन टाइम नहीं है। इसमें भी क्या है, कॉमन टाइम है क्या? नहीं है। मैंने अगर बोला कि मेरे पास 5 रुपये से ज़्यादा रुपये है, 5 से ज़्यादा रुपये है, मेरे पर्स में 5 से ज़्यादा रुपये है, और यहाँ पर बोला मैंने कि 3 या 3 से कम है, तो मेरे पास कितने रुपये? अरे बता ही नहीं सकते हम, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट एम्प्टी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है सबसे डिफरेंट। अब देखिए जरा, सॉल्व एंड ग्राफ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ ये। अब मजेदार काम है। यहां पर क्या है, एंड नहीं लगा है, क्या लगा है, और लगा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड में क्या करते हैं हम, कॉमन एरिया लेते हैं, और में पूरा ले लेते हैं अपन। आर में पूरा एरिया लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन स्पेशल है, इसके जैसा क्वेश्चन अभी तक हमने किया ही नहीं है। मतलब और लगा हुआ है बीच में, 3x - 2 इज ग्रेटर देन 19, और 3 - 2x। कई बच्चे क्या है समझते कि अरे सर क्वेश्चन तो वही आया था, एग्जाम में जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। जैसे और लगा है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे ऐसे क्वेश्चन तो किए हमने, खूब किए। अरे और लगा हुआ भैया, एंड नहीं है, ये बात याद रखना।
आर में कंडीशन अलग बनती है, एंड में अलग बनती है। अभी तक एंड वाला का एक कॉमन एरिया देखते थे हम, दोनों का कॉमन। अब और की बात की है, चलिए ठीक है। ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 19 + 2, और ये माइनस नेगेटिव है तो इसको उधर जान दो 2x, और 7 इधर आएगा तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 21, और ये हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 7, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। ठीक, अब सॉल्यूशन सेट बताना है आपको, सॉल्यूशन सेट बताना है। सॉल्यूशन सेट में क्या बोला है कि इसकी वैल्यू जो है 5 से कम या बराबर होना चाहिए, और यहां पर बोला है कि 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्या 7 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 5 से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए। एंड नहीं लगाए और लगाए, थोड़ा सा नंबर लाइन के हिसाब से हम समझते तो फिर बड़े आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, नंबर लाइन पर ज़्यादा इजी तरीके से समझ में, हालांकि इसमें बोला नहीं है कि नंबर लाइन बनाना है आपको। ठीक है ना, केवल समझने के लिए हम नंबर लाइन बना रहे हैं। यहाँ पर बोला है क्या नंबर लाइन, हाँ, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ सेट, सॉल्यूशन सेट ऑफ, तो बोला है नंबर लाइन पर दिखाना है, ग्राफ पर दिखाना है। चलिए ठीक है, ये बढ़िया काम हो गया, क्योंकि ग्राफ पर ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने वाले थे। 7 तक दिखाना है मुझे, इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और डैश डैश डैश, -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश, ये हो गया। ठीक है, 7 से ग्रेटर देन, 7 यहां पर है और उससे ग्रेटर देन ये वाला। ठीक है, और 5 या 5 से लेस देन, x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 या 5 से लेस देन, मतलब यहां पर सॉलिड बनेगा, और ये वाला है। अगर यहां पर एंड होता तो हमारा जो आंसर होता वो कौन सा होता, ये वाला। अगर एंड होता तो ये वाला आंसर होता है, और अगर है तो दोनों आंसर को लेना पड़ेगा आपको, ये वाले भी आंसर को लेना पड़ेगा। तो ये आंसर को और ये वाले भी आंसर को लेना पड़ेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं हम, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन होगा कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये होगा इसका सॉल्यूशन। आई बात समझ में, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 5, और x इज बिलोंग्स टू r। 5 या 5 से ग्रेटर देन, सारे जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे इसका सॉल्यूशन होगा। तो बात समझ में आई क्या, एंड और आर की। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अब मुझे एक आंसर देना। यहां पर बोला कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 -3, और x इज ग्रेटर देन 2। ये है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मैंने इससे रिलेशन नहीं है इसका ना, ये अलग है। बीच में क्या लगा है, और लगा है, और यहां पर क्या है, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ऐसा। x की वैल्यू लेस देन r इक्वल टू -3, -3 कहां पर है, यहां पर ये आएगा और ये इधर, और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन, होलो रहेगा और इधर का। अब बताइए सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला भी लेना है पूरा सॉल्यूशन, और ये वाला भी पूरा सॉल्यूशन लेना है। समझ में आया क्या, ऐसा होता है और में, ये भी और ये भी, ठीक है ना, ऐसा। और मतलब यूनियन होता है एक्चुअल, और एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन तो हमने पढ़ा ही है।